हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नंबर सिस्टम क्या है, बनाने की उसे ज़रूरत क्या पड़ी, हर नंबर की स्पेशल पहचान रखने, उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग से दिखानी क्यों ज़रूरी है, और ये कि इन नंबर्स के बेसिस पे जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है उनके बेसिस पे और नंबर्स कैसे बनते हैं। हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में समझा, पहले के लोग कैसे काउंटिंग करते थे उसके बारे में समझा, और नंबर सिस्टम के बारे में समझा, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नंबर सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं उनमें से दो के बारे में हमने जाना, जो कि जिसमें से पहला था डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा था बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स पर काम किया जाता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे ये नंबर 0 से 9 तक के हैं, और जब हम इन नंबर्स को गिनेंगे तो इनकी संख्या 10 आएगी, और 10 संख्या आने की वजह से इनका रेडिक्स या बेस, जो छोटा सा सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, वो 10 बन जाता है। ये उसका एग्जाम्पल रहा, छोटा सा 10 और ब्रैकेट के अंदर बड़ी संख्या। इसके साथ में जो हमने दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ा था उसका नाम था बाइनरी। एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट्स पर चलता है, जिसका जो कि हैं 0 और 1, 0 और 1। क्योंकि ये संख्या यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स की सिर्फ 2 होती है, इस वजह से इसका बेस या रेडिक्स जो होता है वो 2 होता है, 2। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ब्रैकेट के अंदर बड़ा सा नंबर और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2। ओके, दिस इज योर नंबर सिस्टम का रूल। ओके, एंड इसके अलावा 2 और नंबर सिस्टम्स थे, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, जिस पर हम बाद में फोकस करेंगे। इट इज़ समवॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। तो कल ये हुआ कि हमने इन नंबर्स के बारे में समझा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और ये क्या चीज़ है। कंप्यूटर के अंदर के ये 2 नंबर सिस्टम्स, डेसिमल और बाइनरी। डेसिमल यानी कि 10 और बाइनरी यानी कि 2। ओके, बेस डेसिमल का 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। आज हम इसके कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ बहुत टफ़ होने वाली है। बिल्कुल भी टफ़ नहीं होने वाली है, एकदम कुछ भी इसमें टफ़ नहीं होता है, बहुत आसान चीज़ होती है। आप अगर थोड़ा सा फोकस करके सुन लेंगे ना तो आप तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान होता है और आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। So you won't be having any problem in understanding these. Let's go and focus on how to convert a decimal number into a binary number. Okay, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये एक डेसिमल नंबर दिया है, ठीक है, 28, और बाहर जो हमने इसका बेस दिया है सबस्क्रिप्ट में लिखा है वो है 10। तो आप इसको देख के समझ गए कि ये डेसिमल नंबर है। और आप ये भी जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, और अभी यहाँ पे वो लिखा नहीं है, लेकिन हमको इस नंबर को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसीलिए बाहर रेडिक्स में 2 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया है। ओके, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधा सीधा तरीका। आई हैव ऑलरेडी डन 1 एग्जाम्पल फॉर यू, और 1 या 2 एग्जाम्पल हम लोग और एक साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक रफ नोट्स। जो भी आप वीडियो में सुन रहे हैं उसका एक रफ नोट बना लीजिए, की पॉइंट्स बना लीजिए, ताकि जब आप उन नोट्स को देखें तो आपको थोड़ा याद आ जाए कि इस पॉइंट में क्या इंक्लूड होना था, इस टॉपिक के अंदर क्या मैम ने पढ़ाया था। ओके, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ पहले ये जो 28 वाला एग्जाम्पल है इसको आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आप सेकंड नंबर, छोटा सा नंबर हम लोग लेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पॉज द वीडियो। अगर आपका नंबर मेरे नंबर से सेम आ जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्लियर?
Let's do it. So see, number 28, radix 10. We have to convert it in binary number. Okay? तो अब आप सभी जानते होंगे LCM वाला फॉर्मेट, बस वही चीज़ है. ठीक है? सो एक लाइन ऐसे खींचना, एक लाइन ऐसे खींचना और एक लाइन ऐसे खींचना. ठीक है? यहाँ पर आपको ये वाला नंबर लिख देना है. और रूल ये है कि जब आप बाइनरी में इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको डिवाइड करते हैं नंबर 2 से. किससे? नंबर 2 से. ये इसका रूल है. ओके? जब आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलते हैं तो उसका डिवीजन 2 से किया जाता है. TWO 2, क्योंकि बाइनरी सिर्फ 2 डिजिट्स पे ऑपरेट करता है, 0 और 1. और उसको लाने का तरीका ये, जब तक आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक 0 और 1 फॉर्मेट आएगा ही नहीं. इसलिए आपको उसको डिवाइड किससे करना है? 2 से, डिजिट 2. ओके? नाउ आई एम राइटिंग हियर 2. ठीक है? आई डिड दिस एग्जाम्पल फॉर यू बट आई एम डूइंग इट अगेन. ठीक है? 2. अब 2 को 28 से डिवाइड करके देखते हैं. लेट्स डिवाइड इट हियर. आई एम डिवाइडिंग इट हियर रफली. ओके? आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम. 28 divided by 2. 2 ones are 2. Cut. Carry down, put down 8. Then 2 4s are 8. ओके? ये हो गया कट. यानी कि ये पूरा सॉल्व हो गया. कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है ना, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया यहाँ पे. ओके? और क्वेश्चन में हमारा क्या आया? 14. अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे अंदर. ठीक है? दोनों लाइंस के बीच में हम अपना क्वोशंट लिख देंगे. ठीक है? बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो मेरा ऊपर की तरफ में क्वोशंट आया है ये मैंने कहाँ लिखा? इन दोनों लंबी लकीरों के बीच में. ठीक है? अब ये भी 0 और 1 का फॉर्मेट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा है ना. देखो 0 बचा है, 8 to 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0. तो रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे 14 के बगल में. लिख दिया ये वाला रिमाइंडर 14 के बगल में. तो देखो क्वोशंट इसका यहाँ, रिमाइंडर इसका यहाँ. इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आया ऊपर की तरफ में वो दोनों लाइंस के बीच में, और जो एकदम अंत में आया वो किनारे. ठीक है? अब ये भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, छोटा सा नंबर तो है नहीं, इट्स अ बिग नंबर. वी कैन स्टिल डिवाइड इट बाय 2 है. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 2. 2. अब इसको इससे डिवाइड करने पे क्या होगा? लेट्स चेक. 14 डिवाइडेड बाय 2. 2 7s are 14. ये बचा मेरा रिमाइंडर और ये है मेरा क्वोशंट. तो क्वोशंट कहाँ जाएगा? ये वाला क्वोशंट जो ऊपर लिखा है वो जाएगा इन दोनों लंबी लाइंस के बीच में यहाँ पे. आई होप दिस इज क्लियर. गुड. और ये मेरा रिमाइंडर खाली 0, कुछ तो नहीं बचा, तो वो क्या जाएगा? यहाँ जाएगा. ठीक है? लेकिन अभी भी ये नंबर पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है ना. हम इस नंबर को तब तक सॉल्व करते जाएंगे 28 को जब तक कि रिमाइंडर जो बचे वो 2 से कम ना हो. 2 से कम या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. जब तक वो 2 से कम ना हो हम इस नंबर को सॉल्व करते जाएंगे. और अब भी जो ये नीचे बचा है 7, ये 2 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे. अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो नंबर 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है. लेकिन यही बाइनरी रूल है, यहाँ पे ट्रिक है, ये टेक्निक है, ये आपको समझनी होगी. लेट्स डिवाइड इट. वी राइट 7, वी राइट 2 एंड 2 3s are 6. रिमाइंडर देखो 7 को 6 से माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा? 1. यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आया 1 और क्वोशंट आया 3. तो क्वोशंट को हम कहाँ लिखेंगे? इन दोनों लाइंस के बीच में. ये आ गया 3. और ये रिमाइंडर बचा, इसको हम कहाँ लिखेंगे? एग्जैक्टली यहाँ पे 1. लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम हो गई?
मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निक है कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 या 1 हो, इसको हमें लिखना यहीं पे है, ठीक है। तो ये 1 आया ना, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है वो कहाँ जाएगा, 2 लाइन्स के बीच में, तो यहाँ पे 2 लाइन्स के बीच में आ गया। लेकिन अभी भी ये देखो कि ये जो 3 है वो 2 से बड़ा है कि नहीं, है ना, बड़ा है ना, तो अभी भी हमको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये आया मेरा 2 से डिवाइड, यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ 3 को 2 से, 3 2 2 1 जार 2, माइनस करने पे रिमाइंडर क्या बचा मेरा 1, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये वाला रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसको जब हम आंसर के तौर पर नोट डाउन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ तक चलते चले जाएंगे जहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक उल्टा हमको लिखना है, इसको नीचे से हम शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हो, नीचे से शुरू करते हो और ऊपर चले जाते हो अपने रूम में, ठीक है। वही हमें यहाँ पे भी करना है। नीचे पहुँच गए ना, तो नीचे यहाँ से शुरू करेंगे लास्ट डिजिट से और टॉप डिजिट पर चले जाएंगे। और अब इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ से नोट करने पर ये वाला 1 नोट करेंगे, फिर ये वाला 1 नोट करेंगे, फिर ये वाला 1 नोट करेंगे, फिर ये दोनों 0 भी लिख देंगे। और यही है 28 का बाइनरी नंबर, ठीक है। 28 का बाइनरी नंबर क्या है, ये, यानी कि अगर हम 28 जो हमारा डेसिमल नंबर था उसको जब हमने बाइनरी में बदला तो वो 11100 हो गया। दिस इज आवर बाइनरी नंबर ऑफ 28, ओके। लेट्स सॉल्व अनदर एग्जाम्पल, वी विल डू नंबर 10, ठीक है। लेट्स टेक अ स्मॉल डिजिट, वी विल डू नंबर 10. Number 10 is my, let's not do number 10, let's do 12, okay. Let's do number 12, number 12 और इसका रेडिक्स मैंने लिख दिया 10. I'm using 12 instead of 10 here under the bracket, क्योंकि I think कि अभी अगर मैंने दोनों जगह 10 लिख दिया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। ब्रैकेट के अंदर बड़ा वाला जो है वो 12 है, 1 to 12, और नीचे जो हमने लिखा है वो है 1 0 10, रेडिक्स है इसका 10 और अंदर की तरफ क्या है 12, और इसको भी हमें निकालना है बाइनरी फॉर्मेट में। ये रहा मेरा 2, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसके बारे में हमको ढूंढना है। अब रूल क्या कहता है, हमें इसे किस नंबर से डिवाइड करना होगा, रूल ये कहता है कि हमें 12 को 2 से डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले एक लाइन इधर खींचेंगे, दूसरी लाइन इधर खींचेंगे, बीच में ऐसे बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह पटरा बना देंगे, बीच में क्या लिखेंगे 12, डिवाइड किससे करेंगे 2, शाबाश, ओके। अब यहाँ पे मैं एक रफ कॉलम बना लेती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज रफ, ओके। आई विल राइट इट स्मॉल क्योंकि स्पेस मैंने कम लिया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर क्या है 12, डिवाइड कैसे करना है 2, सो ये 12 आ गया, ये 2 आ गया, 2 6 आर 12, रिमाइंडर 0, क्वोशंट कहाँ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर कहाँ जाएगा यहाँ पे। अभी ये नंबर 2 से बहुत बड़ा है, 2 से तो बड़ा ही है, और इसको यहाँ पे फिर से हमें क्या करना होगा डिवीजन। फिर से डिवीजन किससे करेंगे नंबर 2 से, क्यों, क्योंकि हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, ये लिखा 2, ये लिखा 6, 2 3 आर 6, कट एंड आंसर इज 0। तो क्वोशंट, दिस क्वोशंट कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे, एंड दिस रिमाइंडर यहाँ पे। 3 क्या केस है 3 का, 3 भी तो 2 से बड़ा है ना, तो अब क्या करेंगे अगेन डिवाइड 3 बाय 2, 2 को 3 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 2 1 जार 2, कट
क्या आया 1, यहाँ पे भी 1 लिखा, ये क्वोशंट वाला 1 अंदर लिखा और रिमाइंडर वाला 1 बाहर लिखा। एंड नाउ इट्स टाइम टू राइट द आंसर। यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर तक चढ़ जाओ सीढ़ी की मदद से। तो 1 1 0 0, ये है मेरा 12 का बाइनरी नंबर। डेसिमल 12 जो था उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वैल्यू हो गई 1100। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ आई थिंक इट्स स्टिल नॉट क्लियर, let's solve one or more examples. Okay, any number we can take. Let's take smaller numbers only. Okay, let's not go for bigger ones. So I'll take this is example 3. I will take 32. Okay, let's take 32. 32 is my decimal number and I have to convert it into binary number. So what's the first step, children, I'm going to do? What's the first step? The first step itself says I have to divide 32 by the digit 2. The rule is this, 32 को divide करेंगे 2 से. Okay, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं. एक लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची और पहली लाइन ऊपर बीच में खींच दी, रेलगाड़ी का पटरा बना दिया हमने. नाउ 32 बीच में आ गया और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, वो कॉर्नर में चला गया. 32 को 2 से डिवाइड करते हैं. 32 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 1 कैरिंग डाउन 2, 2 6s are 12, रिमाइंडर 0. क्वोशंट 16 कहाँ जाएगा? बीच में. रिमाइंडर 0 कहाँ जाएगा? कॉर्नर पर. स्टिल 16 2 से बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हमको 16 को डिवाइड करना पड़ेगा. 2, 16 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? 16, 2, 2 8s are 16, 0. क्वोशंट कहाँ गया? बीच में. रिमाइंडर कहाँ गया? कॉर्नर पे. अब क्या केस है? अभी भी तो 8 2 से बड़ा है ना, तो अब क्या करेंगे? फिर से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 4s are 8, 0. ओके, क्वोशंट 4 बीच में, रिमाइंडर 0 कोने में. 2 2s are 4, 4 को भी 2 से डिवाइड कर दिया. 2 2s are 4, रिमाइंडर 0. ये यहाँ गया और 0 यहाँ गया. 2, अब 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 2 1s are 2, माइनस 0. क्वोशंट 1 बीच में, रिमाइंडर 0 यहाँ पे. नाउ माय आंसर इज, यहाँ से लेकर के ऊपर तक जाना है. माय आंसर इज 1 0 0 0 0 0. This is my binary conversion of number 32. Okay, 32 डेसिमल 32 की वैल्यू बाइनरी में 100000 है. क्या है? 100000. ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1. ठीक है.